तो हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब हो गया, जैसे अभी तक आपने पढ़ा था सिस्टम ऑफ मासेज पे, मतलब 2 मास होते थे, 3 मास होता था, वो एक सिस्टम बनता था। अब की बार हमारे पास क्या है, तो लाइक ये एक रेगुलर बॉडी हो गया, इतना बड़ा। रेगुलर नहीं बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस बोलते हैं। और हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो यहाँ से इसकी दूरी कहीं कहीं भी हो सकती थी, मान लो यहाँ से भी ले सकते थे, जहां से भी लेंगे वहां से एक परपेंडिकुलर दूरी ले लीजिएगा, उसको हम बोलते हैं आर। और मान लीजिए ये छोटा सा मास को हम बोल देते हैं डीएम, पूरा बड़ा सा नहीं, छोटा सा मास को हम क्या बोल रहे हैं, डीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। सारे मासेज का आप सम लेते थे, याद है आपको ये वाला बात, अलग अलग मासेज होते थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको पता चल गया कि भाई हम एक काम करते हैं, पहले डी आई छोटा सा इनर्सिया निकालते हैं। डी आई छोटे से मास के लिए छोटा सा इनर्सिया। तो आपने बोला कि इसका फॉर्मूला होता है छोटा सा मास इनटू जो भी दूरी थी उसको लिख दीजिए आर का स्क्वायर। अब आपने बोला कि अगर आपको आई चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब आर स्क्वायर इंटू डीएम का इंटीग्रेशन। अगर आप ये चीज कर पाते हो तो हम लोग बोलेंगे सही है। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें आप बोल रहे थे आर स्क्वायर और डीएम का होता है एम, लेकिन ध्यान रखिएगा आर भी अलग अलग है। ये मास के लिए आर मान लो R1 है, ये वाला मास लेंगे तो R2 हो जाएगा। तो आप बड़ा सिंपल नहीं है ये, क्योंकि यहाँ केवल डीएम वेरिएबल नहीं है, आर भी वेरिएबल है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि हम लोग इतना आसानी से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सीधा सीधा कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हर आर अलग अलग है। कौन सा आप लीजिएगा आर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब हो गया कि जिसकी थिकनेस हर जगह क्या होती है, सेम रहती है। और कहाँ से गुजर रहा है तो वो भी लिख देता हूँ कि अलोंग, ऐसे लिखना है कि एक्सिस अलोंग द सेंटर से उसका एक्सिस है, क्योंकि एक्सिस बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आपकी दूरी जो है वो आर टू एक्सिस से होती है। तो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये एक्सिस अपना सेंटर पे है, यहाँ पे। समझ रहे हो इसको आप कैसे घुमा रहे हो, मैं वीडियो ऑन करके बताता हूँ। ये पेंसिल है, पेंसिल के बीच में यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ऐसे से घुमा रहे हो, ऐसे से। ठीक है, तो आप बोलते हो कि ठीक है इसका निकालेंगे हम लोग। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि इसको आप घुमा कैसे रहे, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ, ऐसे घुमा रहे हो आप। हम बोलते हैं एक काम करते हैं, हम छोटा सा मास यहाँ पे डीएम कट करते हैं, ये छोटा सा मास इसका नाम है डीएम। और मान लीजिए ये डीएम की दूरी यहाँ से कितनी है, तो हम बोलेंगे आर है, या एक्स ले लो, वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो एक्स ले लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डी आई जो होगा वो होगा एम इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आपने बोला कि यहाँ पे डीएम लिखना चाहिए, डीएम। आपने बोला कि आई कैसे मिलेगा, तो हमने बोला कि इंटीग्रेशन कर लो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। और एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, तो आप बोलोगे एक्स जो है वो 0 से लेके L/2 तक वैरी कर रहे हैं। देख लो ये पूरा लेंथ अगर L था यहाँ से यहाँ तक, तो छोटा सा आधा लेंथ कितना होगा, ये एक्सिस है ना, यहाँ पे ओरिजिन मान लिया, तो ये दूरी कितनी होगी, L/2 होगा। तो आप बोल रहे हो कि 0 से लेके L/2 तक होगा। ठीक है, हमने बोला ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या फिर आप ना ऐसे भी बोल सकते थे कि इस चीज को ना ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ -L/2 से लेके L/2 तक। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, तो यहाँ पे हम डीएम इंटू एक्स स्क्वायर लगा लेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ हम पूरा मास ले रहे हैं, ये भी मास ले रहे हैं, ये सब भी। और यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे डबल लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आधा दूरी की बात हुई। अब आप आधा दूरी इधर भी लेना चाहते थे। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोलो सर। बोलो मिथांशु, आप लोग भी बोलो, सौरभ। हाँ सर। हाँ सर। तो हम बोल रहे हैं, अच्छा आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इंटीग्रेशन का ही प्रॉपर्टी है ऐसा करना। याद आया कुछ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने किया था कि दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो हम बोल रहे हैं ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं, चलो यही वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डीएम सर पर इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होगा, डीएम भी है, एक्स करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो एक काम करते हैं कि हमको पता है कि अगर लेंथ बेटा L है तो मास M होता है।
अगर लेंथ 1 होती तो आपने बोला m/l होगा सर, और क्या। तो हम बोले अच्छा dx रहा तो हम बोल देंगे कि मास बाई लेंथ इंटू dx कर देना। ये क्या है, ये मास है, ये क्या है, ये भी मास है। कितना का मास, तो हम बोलेंगे dx का मास, dx लेंथ का मास कितना है ये। क्या आप इसी को dm बोल रहे थे? हाँ। तो dm की जगह पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे m/l, साथ में है dx हम लोग दूर लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे है x², और यहाँ पे -l/2, और यहाँ पे l/2। आप जैसा मन करे, आपका मन कर रहा है कि 0 ले लेते हैं सर, डबल कर देंगे, वो भी चलता है। अब आप कर लो इंटीग्रेशन, कितना आता है बताओ तो। आप बोलोगे ट्वाइस m/l, मास कैपिटल M तो फिक्स था, लेंथ भी फिक्स है, x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, और x की जगह पे वैल्यू कितनी पुट करनी है, l/2, और नीचे लोअर लिमिट कितना है, 0। तो 2m/l यहाँ पे आ गया बेटा l का क्यूब अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 0 लिखेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से ये कट जाता है, स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 4। सही है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ml² डिवाइडेड बाई 4। क्या आ गया ये, हाँ। लेकिन आगे 2 हम लोग छोड़ दिए, क्या लगाना सर 8 की जगह 20। 2 2 जा 4, अच्छा यहाँ पे 3 है बेटा, 3 है, गलती हो गया। यहाँ पे ना ऐसे कर लो, 3 को भी बाहर रख लें, यहाँ पे 3 रख लें, यहाँ पे 3 रख लें, यहाँ पे 8 रख लें। अब ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ml² अपॉन 4 3 जा 12। ये सही है। इनर्सिया कितना आ जाएगा, तो ml² बाई 12। ध्यान रखना एक्सिस का, क्योंकि एक्सिस बदल दूंगा तो ये वैल्यू बदल जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में? नहीं सर। अच्छा, अगर मैं एक एंडिंग का बात कर लूं, ये रॉड यहाँ से हटा के मैं यहाँ रखना चाहूं, तो आप बता सकते हो कैलकुलेट करके? ठीक है, ये रॉड मैं वहां पे रखना चाहता हूँ, आप खुद करो, देखो समझ में आएगा आपको खुद ही। बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट an axis perpendicular to rod at one end point। तो आपने क्या किया, आपने एक रॉड ले लिया, ये रहा हमारी रॉड की लंबाई, और आप बोल रहे हो कि इस बार यहाँ से नहीं घुमाएंगे सर, यहाँ पे घुमाएंगे ऐसे। तो बोलेंगे ठीक है, मान लीजिए यही अभी 0 है, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई, अलग हो गई। सेम फॉर्मूला, यहाँ पे एक काट लो छोटा सा पार्ट। आपने बोला कि ये है डीएम की लंबाई कितनी है, तो आपने बोला dx है, और ये दूरी कितनी है बेटा, तो आपने बोला x है। तो आपने देख लिया कि dx लंबाई का जो मास होगा उसको हम dm बोलते हैं, और dm है कितना, तो dm है m/l। लास्ट टाइम आपने यही लिखा था, वही लिख रहा हूँ। आपने बोला dm आपको लिमिट 0 से l रहेगा इस बार लिमिट, ठीक है, इस बार 0 से लेके l तक है। बस आप वैल्यू पुट करते जाओ, आपको मिलते चला जाएगा सारी चीजें। यहाँ पे हमने ले लिया dm, यहाँ पे है x², कितना आ गया, ml²/3 आ गया होगा पक्का। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। dm इज इक्वल टू आपने कितना बोला, आपने बोला m/l इंटू dx होता है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे dx है। इंटीग्रेशन वगैरह की कहानी सेम रहेगी, बस खाली लिमिट बदल रहा है। तो लिमिट आपका क्या हो जाएगा, m/l x³ मतलब हो गया, चलो x³/3 पहले लिख ही दो, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे है l, यहाँ पे है 0। तो आ गया m/l l³/3। क्या यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, ml²/3? बिल्कुल सही। अब आपके दिमाग में शायद ये बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे रहा तो, यहाँ पे रहा तो, यहाँ पे रहा तो उसके लिए पढ़ाऊंगा फॉर्मूला, उसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बड़े आसानी से निकल जाता है। तो उसको अभी हम नहीं पढ़ा रहे, उसको हम लोग यूज करेंगे जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताएंगे आपको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताएंगे, तब करवाएंगे ये सब बातें। अभी कुछ स्टैंडर्ड बातें। अच्छा, साथ में लिखते चल रहे हो ना कि छूट जा रहा है? नहीं सर, लिख रहे हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अब बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, मान लीजिए ये रिंग का मास m है और रेडियस r है, अबाउट एन एक्सिस which passes through center of mass, which passes
थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। क्या मतलब होता है इसका, देखो समझो। मान लीजिए ये एक रिंग रखा हुआ है मेरे पास ऐसे, इस रिंग का प्लेन कैसा है, ऐसा, तो हम बोलेंगे इसके परपेंडिकुलर एक रॉड रखो, और कहाँ से गुजरना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, मतलब सेंटर से गुजरना चाहिए। तो बोलता है अब भाई साहब हमको बता दीजिए कि इसका आई कितना होगा। तो क्या बोलेंगे बताओ, देखो ध्यान से, इसका जो मास है वो यहाँ रखा हो सकता है, उसका मास यहाँ रखा हो सकता है, उसका मास यहाँ रखा हो सकता है, सारे जो टुकड़े हैं मास के वो यहीं यहीं पे ना ऐसे ऐसे रखे हुए। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे हर जगह दूरी आर है, रेडियस है, हर जगह का दूरी कितना है, रेडियस। देख रहे हो इस बार आर अलग अलग नहीं है। तो हम बोलेंगे रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और डीएम लिख देते हैं साथ में, और इसका इंटीग्रेशन अगर आप कर लीजिए, और लंबाई क्या मतलब मास कहाँ से कहाँ तक है बेटा, तो 0 से लेके पूरा मास कैपिटल एम लिख देते हैं। ये आ गया इनर्शिया की बात। अब आप मुझे बता सकते हो इनर्शिया कितना होगा, हम बोलेंगे आर इंटू अच्छा एक मिनट, आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डीएम का इंटीग्रेशन एम होता है और एम की जगह पे एम और 0 पुट करना है, तो एम आर स्क्वायर हो गया। तो ये बड़ा सिंपल कहानी थी। अगेन आपको अलग अलग तरीके का कहानी यहाँ पे सुनाया जा सकता है, लेकिन हमको पहले वो थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब है हमारे पास कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेगुलर लैमिना। लेमिना मतलब होता है कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, रेगुलर मतलब हो गया कि ऐसी चीजें जो आप जानते हो, ठीक है, मतलब यूं ही जैसे ये हो गया इरेगुलर बॉडी, तो ऐसा वाले का नहीं पढ़ रहे हम लोग फिलहाल रेगुलर बॉडीज का पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने सबसे पहला कौन सा ले लिया, तो हमने ले लिया है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर, मान लो क्या है, तो प्लेट है, ठीक है, 2D में है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, और हम इसको घुमाना चाहते हैं बेटा यहाँ से ऐसे। यहाँ लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी, ठीक है, अबाउट कौन सा एक्सिस है, तो हम बोलेंगे एक्स एक्स डैश, इसके अबाउट हमको चाहिए। लंबाई वगैरह दी रहेगी शायद, यहाँ पे लंबाई है मान लीजिए क्या है, वाई डैश होगा ना कहाँ पे सर, आपने एक्सिस बोला ना, तो सर वाई होगा शायद। नहीं हम लंबाई ले लेते हैं, लंबाई को मान लो यहाँ पे एल लेते हैं, ठीक है, ये लंबाई एल है। सर वो एक्सिस बोल रहा है, एक्सिस मैंने दे दिया ना आपको। ठीक है, बताइए क्या एक्सिस नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे थे एक्सिस? सर वो बोला है कि आपने एक्स और एक्स डैश लिया है, उसकी जगह वाई वाई डैश चाहिए। क्यों, जहां से तुम पढ़े हो जरूरी है क्या वही चीज हम भी लिखें? क्या करें, फिर से वही छोटा सा टुकड़ा काटें, कट कर लो। क्या बोलेंगे बेटा कि ये जो टुकड़ा है इसका एरिया कितना होगा। पहले हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं कि इसका पूरा जो एरिया था, मतलब L इंटू बी अगर था एरिया, तो इसका मास क्या था, कैपिटल M था। अगर इसका एरिया 1 होता तो हम क्या बोलते हैं, M/LB होता। स्मॉल लिखें क्या L, ये स्मॉल L लिखें, स्मॉल L इंटू बी, ये आ गया। अब आप बोल रहे हो कि अगर एरिया सर ये वाला है, ये छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया कितना होगा, देखो तो ये दूरी मान लीजिए x है, तो ये छोटा सा दूरी कितना होगा, dx होगा। मतलब इस रेक्टेंगल का, ये जो पतला सा रेक्टेंगल है, इसकी चौड़ाई है dx और लंबाई है b, तो हम बोलेंगे कि b इंटू डी एक्स इसका एरिया है, और इस एरिया का मास कितना हो जाएगा बेटा, तो हम बोलेंगे इस एरिया का मास हो जाएगा L इंटू मास अपॉन एरिया, एरिया मतलब L इंटू बी, और साथ में क्या आ गया, b इंटू डी एक्स। ओके, तो अब आप बताओ कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो मास आपने लिखा है यही डीएम है। देखो ना, बड़ा सा मास कितना था, m था, मतलब एरिया जब पूरा बड़ा सा था तो मास कितना था, m था।
अब ये पतला सा अगर एरिया है तो इसका मास कितना है, तो आपने बोला ये वाला, इसी को तो आप डीएम बोलते थे, तो हमको डीएम मिल चुका है। तो अब आप फिर से बोलेंगे कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ये दूरी कितनी है, तो आपने बोला x है, और इसका डीएम कितना है, चलो पहले डीएम लिख देते हैं। और x जो है कहां से कहां तक वैरी कर रहा है बेटा, इस बार भी आप लिख सकते हो कि -l/2 से लेके ये पूरा यहाँ ये कॉर्नर को क्या बोलोगे, -l/2, और ये कॉर्नर को क्या बोलेंगे हम, l/2 बोलेंगे। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ 0 से लेके l/2। बात समझ में आता है ये चीज, बोलो ये बात समझ में आ रहा है? क्या हो गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ आ रहा है सर। कहाँ चले गए थे तुम लोग? सर माइक बंद है। ओके ओके, तो यहाँ पे आ गया ये। अच्छा अब आप क्या करो, वैल्यू जो वहाँ पे पुट कर दो। तो हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और डीएम के जगह पे क्या लिखना चाहते हो, तो m/l भी लिखना चाहते हो, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, b इंटू साथ में dx। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। लिमिट क्या थी, 0 से लेके l/2। आराम से सबको सॉल्व करते जाओ, देखो कितना आता है। पहले मैं कांस्टेंट सबको बाहर निकाल लेता हूँ। देखो ये l/b है ना, इसको आप एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। कहीं पे अगर दिख गया कि एरिया लिखा हुआ है तो उसे घबराने का नहीं है। l इंटू बी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। फिर आपने बोला अच्छा बी भी कट भी जाता है ना, तो एक काम कर बी और बी कट कर ले यहाँ से, और साथ में क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर और साथ में dx है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ हो जाएगा 2m/l, और साथ में आ गया x³ डिवाइडेड बाई 3, और उसकी लिमिट कहां से कहां तक है, तो आप बोल रहे हो l से लेके 0 तक है। तो 2m/l, और यहाँ पे आ गया l³। 3 को पहले ही बाहर रख लेते हैं, ठीक है। 3 को आपने क्या कर दिया, बाहर रख दिया, और यहाँ पे l/2। हाँ हाँ ओके ओके, इसको सही कर लो, l/2 है तो ये l³/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना आ गया आंसर देखो तो, कुछ कट रहा है यहाँ से, l और l स्क्वायर हो जाएगा, 2 से भी शायद कट जाएगा तो बचेगा 4, तो आ जाएगा m/l²/4×3=12। कितना आ गया, 12। ध्यान रखिएगा ये रॉड जैसा आ रहा है, हाँ ठीक है। अब आप चाहो तो एक एक्सिस ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हो, और हम बोलेंगे इसका हम डेरिवेशन इतना करेंगे नहीं, इसका डेरिवेशन बड़ा आसान है। कितना आ जाएगा बता तो, सीधा सीधा ये अगर आपने एक्सिस ये लिया था, ये वाला एक्सिस लिया था, तो लंबाई आपने ये लिया, देखो एल लिया। जब ये एक्सिस लेंगे बेटा, ये एक्सिस लेंगे तो कौन सी लंबाई लोगे, जल्दी बता जल्दी बता। ये अगर तुमने एक्सिस लिया था शुरू में, ये वाला x(x' लिया था, तो लंबाई कितना लिया था, ये वाला लंबाई लिया था, ये वाला मतलब l लिया था, देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला में l लिया। तो हम बोलेंगे इफ अगर हम y(y' सेलेक्ट करें, मान लो ये y(y' है, ठीक है, तो y(y' अगर हम सेलेक्ट करें और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो हमारा फॉर्मूला बस सिंपल सा ml² अपॉन कितना हो जाएगा, कितना 3 क्यों, यहाँ पे तो 12 आया था, 3 क्यों, 3 आएगा। हाँ 3 कैसे आएगा, हाँ 12 3 कहाँ से आ जाता है तेरा, गलती से कितना आ गया। अब इसी में मान लो तुमको बोल दे कि सर यहाँ पे अगर लगा दे ये एक्सिस, तो निकाल लेंगे। अब हमारे पास बहुत तरीके हैं, हम इसको वही दो हमारे पास थ्योरम आएगा, उसके बाद हमारे लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, तो हम उसकी चर्चा तभी करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि हम पूरा का पूरा डेराइव करते बैठे हैं हर बार। तो ये दोनों चीजें आप लिख लीजिएगा, अगर आपने एक्सिस ये सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर ये आएगा, और अगर आपने एक्सिस ये सेलेक्ट किया है तो देख लो, जो भी एक्सिस सेलेक्ट करोगे ना उसके परपेंडिकुलर वाला लंबाई आती है। मितांशु आया क्या समझ में? हाँ सर। चलो ओके, अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक अपना है कि डिस्क के बारे में, यह है कि डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपने को चाहिए डिस्क का, अबाउट कौन सा, तो हम बोल रहे हैं अबाउट वही अपने ऐसे गोल गोल घुमाएंगे जैसे कॉपी आप घुमाते हो, ठीक है ऐसे।
तब बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to the plane of disk या perpendicular to disk भी बोल सकते थे। यहाँ पे मास इसकी कितनी है, m है, और रेडियस अगेन r है। डिस्क है, इस बार रिंग नहीं है। इस बार यहाँ पे भी मास हो सकते हैं, यहाँ भी मास हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस बार वो हिसाब किताब नहीं है कि सर इस बार भी रेडियस अपना सेम रहेगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास दोनों तरीके हैं। डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे कि छोटा सा मास कहीं का भी, मान लीजिए ये मास आपने ले लिया, तो हम बोलेंगे इसकी दूरी कितनी है, तो आपने बोला मान लो r1 है, या r लिख लेते हैं। तो हमने बोला कि इसका होगा dm इंटू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने बोला कि r कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं r वैरी कर रहा है 0 से लेके कैपिटल R तक। आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि सर मास क्यों नहीं ले लिया, मास भी ले सकते थे, मास भी 0 से लेके कैपिटल M लेते थे, फिर हम r स्क्वायर को चेंज करते dm के टर्म में। एनीवे अब हम चाहते हैं कि दोनों चीजें ना किसके टर्म में आ जाए, मतलब dm भी आ जाए इन टर्म्स ऑफ दूरी, मतलब r के टर्म में। ठीक है, हम बोले यहाँ पे कि देखो अगर हमारे पास पूरा एरिया m पाई r स्क्वायर होता, सर्कल का एरिया ये होता है ना पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर अगर एरिया होता तो मास हमारे पास पूरा मास होता, कैपिटल M मास। आपने बोला अगर एरिया 1 होता तो सर, तो हमने बोला कि बस उसको डिवाइड कर दो। और अगर एरिया बहुत कम है तो, एकदम छोटा सा एरिया है तो, इतना सा एरिया, कितना सा एरिया आप ले रहे हो, हम बोल रहे हैं इतना सा मास का आपने तोड़ के ऐसे रिंग बना लिया था। ठीक है, ये आपका डीएम है, ये आपका डीएम है, ये तो ये रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, तो आपने बोला कि ये रिंग का की लंबाई कितनी है, समझ रहे हो, ये रिंग ये देख रहे हो, ये छोटा सा रिंग, इसका एरिया चाहिए बेटा। तो एक काम कर, इसको ना खोल दे, ऐसे काट के बीच से ऐसे खोल दे, सीधा कर दे इसको, तो इसकी लंबाई क्या आएगी, हम बोलेंगे इसकी लंबाई आएगी वही जो इसका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, सही है। और ये थिकनेस कितनी है बेटा, ये थिकनेस, अगर ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो ये छोटा सा थिकनेस dr हो जाएगा, dr होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये तो अभी एक रेक्टेंगल बन गया, पतला सा रेक्टेंगल का एरिया हमको आता है निकालना, तो हम बोलेंगे ये जो छोटा सा एरिया है इसका मतलब है लंबाई इंटू क्या, चौड़ाई, 2 पाई r इंटू डी आर। बोलो बात समझ में आता है क्या ये सब? हम बोले हाँ जी, तो ये इतना बड़ा एरिया होता तो मास ये होता, अगर एरिया 1 है तो मास इतना होगा, अगर एरिया डीए है तो मास तो कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि ये वाला इंटू डीए। डीए मतलब कितना होता है, तो आपने बोला 2 पाई आर डी आर। अब सारी चीजें बड़ा ध्यान से आप रख लीजिएगा वहां पे उठा के चुपचाप। ये क्या है, ये अपना पूरा डीएम है, ये क्या है अपना पूरा डीएम। सो ठीक है, बड़ा सा डीएम आया है, लिख देते हैं सारी बातें, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2 पाई आर डी आर, और साथ में कौन है बेटा, आर स्क्वायर। थोड़ा सा अपन रीअरेंज कर लेते हैं चीजों को, अपन चाहते हैं कि डी आर वगैरह दूर दिखाई दे, जो बाहर पहले जो बाहर निकल सकता है उसको निकाल लोगे क्या, पाई पाई कट कर लेते हैं, m बाई आर स्क्वायर 2, और अब कुछ नहीं निकल सकता बाहर। यहाँ पे है बेटा आर क्यूब डिवाइड, और साथ में है डी आर, और r का रेंज क्या है, 0 से r है। आपने बोला कि 2m बाई आर स्क्वायर तो आ चुका है आपका, और r पे पावर 4/4, और इस पे क्या लगेगा बेटा, r एंड 0। अब आप बता दो फाइनल आंसर कितना होगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर, r पे पावर 4/4, और 0 वाला नहीं लिख रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया r स्क्वायर, और ये 2 कट गया, सो आंसर इज mr स्क्वायर अपॉन 2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आई मिलते जा रहा है आपको, जब आपने इंटीग्रेशन लगा दिया तो डी आई बदल के क्या हो जाता है, आई हो जाता है। आई इज इक्वल टू कितना आ गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान रखिएगा जब, हाँ कौन से एक्सिस की बात चल रही है बेटा, ये एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स एक्स डैश बोल देता हूं, तो ये जो इनर्शिया आपने निकाला है वो एक्स एक्स डैश के है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है,
अच्छा देखो, बुक वगैरह में जो डेरिवेशन रहते हैं ना, उसमें भी यही चीजें यूज किया होता है, बट ना उसमें एक ये यूज की डेंसिटी वगैरह यूज की जाती है, जैसे लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी। तो ये होता है सरफेस और डेंसिटी, ये वाला ये। हाँ, ये इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, तो आप मान लो सिग्मा को क्या यूज करें, मान लो कभी सिग्मा दे दे तो समझ जाना है कि ये वाला बात है दिया हुआ। ठीक है, हमने सिग्मा यूज नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आंसर आपके सेम ही आते हैं। ठीक है, सिग्मा लेके फिर बाद में सिग्मा की वैल्यू पुट कर देना, वो भी चलता है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हो गया होगा लिख के आपके साथ। अब एक हाँ सर, सवाल हो लेना चाहते हैं हम लोग कि हाँ, चलो आओ, एक सवाल हम लोग लेना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है कि एक सर्कल है और ये रहा, मतलब ये रेडियस है बेटा R1 और ये रेडियस है अपनी R2। बड़ा वाला रेडियस R2 ले लेते हैं और छोटा वाला रेडियस को R1 ले लिया। हमने बोला इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए। अबाउट कैसा, अबाउट ये थोड़ा सा ना डिजाइन चेंज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फील भी आ जाए। समझ लो बीच में खाली है, ये खाली यहाँ पे मास रखा हुआ है। ये सर्कल है, ये सर्कल को हम ऐसे दिखाए हुए हैं इसलिए आपको लग रहा है कि आपको इस एक्सिस के अलोंग आपको निकालना है। अब आप बता सकते हो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। दिस एक्सिस कौन सा एक्सिस है, मान लो अगेन वही एक्स एक्स डैश बोल देते हैं इसको भी। एक्स एक्स डैश के अलोंग आप बताइए क्या किया जाए। देखो याद करो, लास्ट टाइम आपका यहाँ पे भी मास था, यहाँ भी मास था, सब जगह मास था, इसलिए आपने जीरो से स्टार्ट किया था। इस बार हम कहाँ से मास है आपका, यहाँ से R1 लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक खाली मास है, ये वाला ये मास वाला रीजन है। तो हम बोलेंगे एक काम करेंगे, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, मतलब डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम डी एम इंटू आर स्क्वायर। फिर हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि डी एम इंटू आर स्क्वायर, और इस बार आर की जो ये है रेंज है वो R1 से R2 है, यहाँ से यहाँ तक है, जीरो से नहीं है। समझ में आ रहा है, लास्ट टाइम आपने जीरो से क्यों लिया था बेटा, क्योंकि आप यहाँ से मास यहाँ तक फैला हुआ था, सब जगह फैला हुआ था, तो आपने बोला सेंटर से क्या कर लेंगे, सेंटर से कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। इस बार मास यहाँ से यहाँ तक है, खाली यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को R1 बोला हुआ है, ये पॉइंट कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगी R2, और ये क्या था, जीरो। कितना आया आंसर बता दो। निकाल सकते हो। चलो एक काम करते हैं, फिर से वही बात करते हैं कि डीएम वगैरह निकालते हैं। देखो अगर अगर इसका एरिया, ये वाला एरिया कितना है बेटा, ये वाला एरिया, तो आप बोलोगे सर पाई R2 बड़ा वाला है, ठीक है, कहीं पे लिख लेना कि R2 बड़ा वाला है, ये R2 है और ये छोटा वाला R1 है। तो हम बोलेंगे पाई R2 में से पाई R1 माइनस कर लीजिए, ये एरिया अगर आप दोगे तो मास कितना होगा, कैपिटल M होगा। हमने बोला ठीक है। हम इसी में एक पतला सा बेटा, यहाँ से पतला सा ऐसे एक रिंग काट लिए, जैसे लास्ट टाइम आपने काटा था। तो हमने बोला पतला सा रिंग, उससे पहले तो हमको ये बताइए कि 1 का एरिया क्या होगा। तो हम बोलेंगे ये पाई कॉमन ले लो और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर वगैरह, लगता है छूट गया है, स्क्वायर लिख लो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। आपने बोला कि अब छोटा सा ये एरिया, ये जो पतला सा आपने काटा है स्ट्रिप, लास्ट वाला केस याद करो, तो आपने क्या बोला था उसमें, उसमें लंबाई चौड़ाई कितनी होती थी, कर पा रहे हो कि कुछ नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। तो मतलब मुझे करवाने की जरूरत है, वही सब पुराना हिसाब किताब चल रहा है। इस दूरी को क्या मान लेना, इस दूरी को x मान लेना, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये, और ये पतला सा डिस्टेंस कितना है, थिकनेस क्या है उस जो आपने अज्यूम किया है एलिमेंट्री पार्ट को, dx। तो आपने बोला कि इसका लंबाई हो जाएगा 2 पाई x इंटू साथ में क्या आ गया dx। अगर आप इसको r बोल रहे हो तो r बोल दो, हम लोग शुरू से r बोलते आ रहे हैं इसको, देख रहे हो छोटे छोटे जो dr लिया है, तो हम इसको r dr लिख देते हैं। ये एरिया के लिए मास कितना हो जाएगा, तो आपने बोला ये, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे है 2 पाई R dr।
पाई पाई अगर आप चाहो तो यहीं से हटा दो, तो ये जो पार्ट मिला ना, ये अपना है डीएम, छोटा सा मास। बस जाइए वहां पे पुट कीजिए, मिल जाएगा आपको सारी चीजें। आर स्क्वायर और डीएम का मतलब क्या हो गया, तो एम अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया 2 इंटू आर, और साथ में एक आर स्क्वायर भी था, अच्छा पहले ही लिख दिया आपने आर स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या है, साथ में है डी आर। अब आपको इंटीग्रेट करना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, R1 से R2। सो अब मुझे लगता है ये वाला पार्ट तो आप कर लोगे, कितना आता है वो मुझे आराम से कैलकुलेट करके ही बताना, ठीक है। अगर आपने पहले से भी पढ़ रखा है तब भी दोबारा करो, ये कैलकुलेशन आपको कई बार करने पड़ते हैं, तब जाके आपको याद वाद होता है ये चीज। एग्जाम में जाके थोड़ी आप नई नई चीजें ट्राई करोगे कि अच्छा मैं ऐसे भी करके देखता हूँ। m अपॉन जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल ले क्या शुरू से ही, m अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, 2 भी बेटा बाहर लिख ले, और R क्यूब है, R क्यूब का होता है R पे पावर 4, चल R क्यूब बाई R क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे, अगली बार में करना। 2m यहाँ पे है R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और R पे पावर 4 है, और R मतलब होता है बेटा R2 पे पावर 4 माइनस R1 पे पावर 4। तो आपको ध्यान होगा, मैं कर लोगे ना, करो कर लेंगे सर। हाँ जी, 4 छूट गया बेटा, 4 कहीं पे लिख लेना। हाँ। चल मैं बिना बोले कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पे अटक जाते हो तो मेरे से पूछो, सवाल जवाब ही करना बहुत जरूरी है। हाँ सर हो गया। बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट पार्ट इज सिलेंडर, नेक्स्ट इज सिलेंडर, यहां लिख देते हैं। सिलेंडर है ये सॉलिड वाला, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। तो सिलेंडर जो है बना लीजिए, और इसको हम लोग घुमाएंगे वही सेंटर से, ठीक है। ये तो बोलता है कि क्या किया जाए, कैसे होगा, ठीक है। तो बताइए, इसका सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास वास दे दूं, मास m है और कैपिटल R है रेडियस इसकी। तो क्या किया जाए इसका, हम बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, इसमें हम बीच से एक पतला सा ऐसा प्लेट बना लेते हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एलिमेंट्री पार्ट है। ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट्री पार्ट, डीएम जिसको हम बोल रहे हैं। एलिमेंट्री पार्ट का मास कितना है, डीएम है। अच्छा, आप बोले कि ठीक है सर, इनर्शिया का फॉर्मूला तो हमको पता है कि क्या होता है, तो आपका होता है कि क्या लिखते हैं आप साथ में, कि m इंटू डीएम इंटू आर स्क्वायर लिखते हो ना। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या है। क्या समस्या है, कि आप बोलोगे कि अगर हमने डीएम ले लिया इस बात को, और यहाँ पे अगर हमने आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो एक काम कर, ऐसे समझ इसको, मैं बोल रहा हूँ कि हमको एक डिस्क का तो पता है इनर्शिया कितना होता है। आपने बोला सर एक और डिस्क ऐसे ही काट लो, बहुत सारे डिस्क ऐसे काट काट के क्या करेंगे, एक सिलेंडर बना लेंगे हम सिलेंडर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमको ना एक डिस्क का इनर्शिया पता है, तो हम क्या बोलेंगे कि सारे इनर्शिया को जोड़ लो। यही तो करते हो ना, आपका ये भी तो एक फॉर्मूला है, याद आया कुछ, जैसे आपने बोला था इनर्शिया इज इक्वल टू सर होता है m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर, ऐसे करके बोला था ना आपने। इसका मतलब क्या है, ये I1 है, ये I2 है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि एक काम करेंगे, हम सारे जो डिस्क छोटे छोटे काटा है सबको हम जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। हम बोले कितने डिस्क हैं, तो भाई एक काम करो, ऐसे इंटीग्रेशन, ऐसे जोड़ना को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। हम इसको बोलेंगे डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई। अब आप सोचो कि आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमको एक डिस्क का ना सेंटर ऑफ मास, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था। बताइए तो कितना था आपका, एक डिस्क का हाँ mr²/2, mr²/2। लेकिन आप बोले सर ये तो बहुत पतला सा है, बहुत पतला है, ये तो छोटा सा मास है, डीएम मास है, तो हम बोले डीएम लिख दो।
और ये क्या आ गया, ये और अब डीएम जो है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी हो सकता है, हम बोलेंगे 0 से लेके m तक वैरी हो सकता है। अब आप कर लीजिए कैलकुलेशन, आपको मिल जाएगा कितना आ जाएगा, डीएम को सीधा इंटीग्रेट करो, m आ जाएगा mr² अपॉन mr² 2। बोलो बात समझ में आता है? हम क्या किए ना, पुराना वाला ही लॉजिक को यूज कर लिया, पुराना वाला जो रिजल्ट था उसको यूज किया कि ऐसा भी तो कर सकते हैं। अच्छा मान ले यही हॉलो होता तो, फॉर हॉलो सिलेंडर, अगर ये हॉलो होता तो आपका एलिमेंट्री पार्ट डिस्क होता क्या? हाँ सर। नहीं, रिंग होता ना बेटा। नहीं, रिंग। नहीं, हाँ रिंग। देखो ना ये खाली रहता है। हाँ समझ लो, बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो हम अगर बीच से ऐसे एक स्लाइस कट भी कर ले पैरेलल, ऐसे ब्लेड लाके यहाँ से और यहाँ से कट भी कर ले, तो क्या मिलेगा आपको? डिस्क थोड़ी मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा आपको? एक रिंग मिलेगा। अब बोलेंगे हम सारे रिंग को जोड़ के एक पूरा हॉलो सिलेंडर बना देंगे। इसका मतलब फिर से आप यही बोलना चाहते थे क्या कि I1 प्लस I2 प्लस I3 और सो ऑन, जिसको आप बोलते हैं कि DI का इंटीग्रेशन कर लेंगे। और आपको एक का DI पता था, वो जो रिंग है उसका DI पता होता है, कितना होता है रिंग का DI? mr² होता है ना। आपने बोला मास तो सर बड़ा छोटा सा है, r², ठीक है, और वही मास का फिर से लिमिट आपने बोल दिया कि इतना होगा, तो आपने देखा कि भाई ठीक है ये आ गया mr² और ये हो गई I की वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं जाता है? नहीं जाता। नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगा। आप देख लो कि आपको रिजल्ट पहले वाला क्या क्या पता है, उससे बनाने की कोशिश करना। अच्छा इसी में एक मान लो बोल दे वही जो हमने लास्ट टाइम लिया था ना कि क्या जो सीडी देखा है, सीडी तुमने देखा है क्या अभी नया, मतलब पहले के जमाने में आया करता था सीडी, आजकल तो सीडी प्लेयर भी नहीं होते। सीडी में ना बीच में ऐसे होल रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। एक मान लो सीडी को, हर सीडी को एक के ऊपर रखते गए हम, तो क्या बन गया, एक इस टाइप का एक सिलेंडर बन गया। तो हम बोले कि अगर एक स्लाइस कट करूं मैं और उसको आपको ऐसे दिखाऊं तो ये ऐसा ही तो दिखता है, देखो ना, ये आ गया R1 एंड दिस इज R2। हम बोलेंगे एक के ऊपर एक रखेंगे और बन जाएगा। लास्ट टाइम भी आपने ऐसे ही कुछ किया था हर बार। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे I आएगा वो ऐसा आएगा, I1 I2 I3 ऐसे चलते जाएगा। इसका मतलब है कि I इज इक्वल टू, आप बोलते हो कि छोटा छोटा जो I आया है उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब आप अगर आपको रिजल्ट याद है तो यूज कर लो वही रिजल्ट। बताओ क्या था लास्ट टाइम का अपना DI की वैल्यू? वहां पे बस मास की जगह पे DM लिख देना। आपने अभी पेज पलटाइए, देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, M/R1 R2 था कि R1, चलो R1 का स्क्वायर माइनस, नहीं ऐसे था, ऐसे सॉरी, ये ऐसे आया था ना रिजल्ट, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, यही था। और साथ में क्या है, यहाँ पे मास की जगह पे DM लेना, क्योंकि अब आपका मास पूरा मास नहीं है, छोटा सा मास है, वो एक स्लाइस कट किया है आपने खाली, ठीक है। तो इसी को तो आप इंटीग्रेट करना चाहते, तो आप बोलेंगे क्या कि यहाँ पे आ जाएगा M, लिमिट वगैरह देख लो कि 0 से लेके M तक है आपका, तो M R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं आता है? बहुत बढ़िया। सो यहाँ तक तो कहानी आपने समझ लिया। अब अगली कहानी है एक ट्रायंगल की, उसको भी देख लेते हैं। अगली कहानी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना about its base। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल में बेस के अकॉर्डिंग, बेस इस लाइन के से हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। क्या हो जाएगा अगली बार, ये यहाँ ऐसे चला आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होते रहेगा ऊपर नीचे। तो बोलता है भाई इसकी आप क्या बता दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने बोला कि क्या किया जाए, तो हम एक काम करते हैं, ये पतला सा स्ट्रिप यहाँ पे फिर से काट लेते हैं। ये पतला सा स्ट्रिप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये पूरी लंबाई L थी,
ये पूरी लंबाई कितनी थी, L थी। तो ये छोटा सा जो पार्ट है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ y, इसको क्या बोल रहा हूँ y। तो ये छोटा सा जो पार्ट है, ये एकदम पतला सा जो है, ये dy कहलाएगा, इतना सा। हाँ नहीं बोलते चलो, हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक काम करना, ये हाइट को h लिख देना, ये h लिख दे, ठीक है। और इसको कुछ अपन नाम दे देंगे, इसको बेस नाम दे देंगे, ठीक है, बेस। ये रहा बेस, ठीक है। हाइट यहाँ पे ले लेते हैं, ये y हो गया। तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, तो हम बोलेंगे h माइनस, ये पार्ट कितना आ जाएगा, h माइनस वाई। यहीं पे साइड में लिख दे इसको। वो छोटा सा पार्ट कितना आ गया, h माइनस वाई हो गया। यहाँ तक अपने को बात समझ में आ रही है, ठीक। हम बोल रहे हैं ये लंबाई, ये जो लंबाई है, ये लंबाई को क्या बोल देंगे कि बेटा ये लंबाई है 12, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको L और L बोल देंगे, मतलब 12 लंबाई है। हमने बोला अच्छा ठीक है, और क्या करना चाहते हैं आप। अब आप बोलना चाहते हो कि हम DI निकालते हैं, तो DI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DI इज इक्वल टू होता है मास इंटू ये y का स्क्वायर, ये y जो दूरी है। मास बड़ा छोटा है तो DM लिखिएगा उसको। अच्छा अब देखना है, मास और y दोनों वैरी करते हैं, दोनों कांस्टेंट वगैरह कोई नहीं है। अब कैसे किया जाए, DM के बारे में सोचा जाए। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि बेटा अगर इसका एरिया A है, अगर इसका एरिया पूरा A है तो मास कितना है, पूरा कैपिटल M है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका मास क्या हो जाएगा, M/A हो जाएगा। और अगर इसका एरिया बेटा इतना सा है, इतना छोटा सा है, तो क्या होगा। तो आपने बोला कि सर ये जो, इसको काट करके अलग लाओ, यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये रहा। ये पूरी लंबाई कितनी है, आपने बोला 12, और ये कितना है, ये छोटा सा dy। तो आपने बोला सर इसका एरिया मुझे मिल गया, कितना है 12 इंटू dy। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका मास, तो M/A इंटू 12 इंटू dy होगा क्या। क्या आप इसी को DM बोलते थे, छोटा सा एरिया का छोटा सा मास। अच्छा जहां से आवाज आ रही है ना, वो अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तो हमको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको DM मिल गया, आप DM की वैल्यू वहां पे पुट कर दो। DM इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन एरिया इंटू 12, और साथ में आ गया बेटा यहाँ पे dy, और यहाँ पे है y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर। और अभी भी हम लोग को, लेकिन L जो है ना, ये L जो है वो वैरी करता है बेटा, L भी वेरिएबल है। देख रहे हो, जैसे जैसे आप मान लो ये स्ट्रिप लोगे तो ये L फिर बदल जाएगा, मतलब अभी भी दो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और L भी वेरिएबल है। तो इसके लिए ना आपके पास बड़ा सुंदर सा एक तरीका है कि ये छोटा सा ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या सिमिलर है, 10th में पढ़ा था आपने, याद आ रहा है कुछ। हाँ। तो क्या होगा, इसका साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ऊपर का देखो हाइट, देखो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है, h माइनस वाई, ठीक है। बड़े वाले का हाइट क्या है बेटा, कैपिटल H है, कैपिटल H लिखें कि स्मॉल h है, इज इक्वल टू अगेन छोटे वाले का बेस कितना है, तो आपने बोला L है। बड़े वाले का बेस कितना है बेटा, तो b/2 है, b/2 को ऐसे लिख दे। अब बताइए मुझे कि क्या आप यहाँ से L को H वेरिएबल के टर्म में ला सकते हो, y के टर्म में ला सकते हो, बताओ बताओ। L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे b इंटू H माइनस वाई अपॉन H, और ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे। समझ में आ रहा है क्या, L कहाँ पे लेके आए। हम बोले यहीं पे थोड़ा सा चेंज करके लिख ही दो इसको। L मतलब क्या हो गया, b इंटू H माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2H, ठीक है, और यहाँ पे साथ में आ गया dy। अब कुछ कट हो रहा होगा तो कट करो, बस हो गया अपना। m इंटू बी H माइनस वाई, यहाँ पे है बेटा AH और साथ में है dy, यही है अपना DM। बस इस DM की वैल्यू को जाके वहां पे पुट कर दो, हो गया, ठीक है। फिर से पुट करते हैं यहाँ पे। तो DM इज इक्वल टू आपने क्या बोला, आपने बोला कि M लिखेंगे, B लिखेंगे, M और B कांस्टेंट है, देख लो बेस जो है ट्रायंगल का वो तो कांस्टेंट है, खैर H माइनस वाई, H भी कांस्टेंट है। नीचे में है, नीचे में ये क्या लिखा है अपने, एरिया, अच्छा चल एरिया लिखा है, बाद में अपन एरिया मतलब क्या लिख देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना है क्या, चल लिख दे। हाफ इंटू हाफ नीचे का ऊपर चला गया, बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे साथ में क्या है, हाइट है, और क्या आ गया बेटा साथ में y स्क्वायर, और dy छूट गया ना, अभी भी लिखना, ये रहा dy। बता अब कुछ कर सकते हो काम, कट हो रहा है तो कट कर ले इसको, b कट गया, हाँ जो बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकाल ले। 2m अपॉन H स्क्वायर बाहर, यहाँ पे आ रहा है H माइनस वाई और साथ में बेटा y स्क्वायर,
और साथ में dy। अब आप सॉल्व कर ले। y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है बता तू? 0 से लेके h तक वेरी हो रही है। y 0 से लेके h तक वेरी हो रही है। अब आप इंटीग्रेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। आपका आंसर बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। खूब अच्छे से कैलकुलेट करो, देखो गलती वलती ना हो जाए। क्या करूं, मैं भी करूं क्या? 2m अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बेटा h y क्यूब माइनस y पे पावर 4 अपॉन 4, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे अपने लिमिट भी लग रही है, दैट इज h एंड 0। सो आपने बोला 2m अपॉन एच स्क्वायर लिखेंगे सर, और यहाँ पे आ जाएगा h पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस h पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 12 2m और यहाँ पे आ जाएगा h पे पावर 4, यहाँ पे h स्क्वायर और नीचे आता है 12। ये दोनों कट जाएंगे, h स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। सो आपको भी मिल गया होगा एम एच स्क्वायर अपॉन, हाँ सर, एम एच स्क्वायर अपॉन 6 आ रहा है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है, जैसे मैंने वैसे करो। देखो हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते थे वो टर्म, कौन सा टर्म? डेंसिटी वाली बात। मन है तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। एक तरीके थोड़ी है, अथाह तरीके। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई है? स्क्वायर भी बता दूं? स्क्वायर में ना इस बार अपन डायगोनल ले लेंगे, रेक्टेंगल तो हमने लिया ही था तो उसके जैसा तो आप कर ही लोगे, लेकिन हम इस बार ना अलोंग डायगोनल ले रहे हैं। ये अपना स्क्वायर है और अलोंग डायगोनल आप इसको घुमाना चाहते हो ऐसे। तो बोलता है भाई ये बता दीजिए, स्क्वायर है ये और अलोंग डायगोनल आप लेना चाहते हो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? क्या लग रहा है, कुछ कोई आइडिया? देखो देखो अभी आपने ट्रायंगल पढ़ा है, तो ये एक ट्रायंगल है कि नहीं है? देखो तो दो हाँ किसका ट्रायंगल निकालिए, 2 कर लेंगे फिर जो आंसर रहेगा। बिल्कुल। तो ये देख, ये वाला ये अपनी हाइट हो गई ना ट्रायंगल की, ये हाइट हो गई, हाँ ये हाइट हो गई। अच्छा मान ले ये साइड अगर ए होता और ये अगर बेटा ए होता, तो ये याद है आपको ये डायगोनल कितना होता है? अरे स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? निकाल ले, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही निकालते हो ना, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का रूट निकाल लो, तो ये क्या होता है? रूट ए। तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? ये तो आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ये वाला, ये हिस्सा। तो कितना होगा बताओ? तो हम बोलेंगे a बाई √2 हो जाएगा। बोलो समझ में आता है क्या आ गया? a बाई √2। अगर आपको एक ट्रायंगल का सीधा सीधा पता है तो क्या दो ट्रायंगल का नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। I इज इक्वल टू 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या होता था फॉर्मूला? m इंटू एच स्क्वायर अपॉन 6। तो h, अच्छा h स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? a बाई √2, a बाई √2 का स्क्वायर। हाँ नीचे क्या लिखना है बेटा? 6 लिख दे। अब ये और ये क्या हो गया? कट गया। ma स्क्वायर बाई 12, ma स्क्वायर बाई 3 2 जा कितना आ जाएगा? हाँ 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 6 ही आएगा। यहाँ पे हमने सही लिखा, एक मिनट। सही तो है, ठीक है लिख दे। कितना आ गया? ma स्क्वायर अपॉन कितना आ गया? ये हो गया 3 और यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6। ma स्क्वायर अपॉन 6 आ रहा है, ma स्क्वायर अपॉन 6। कैसे गड़बड़ हो रही है कि सही है? हाँ बेटा ये जो तुम मास ले रहे हो, ये पूरा मास कैपिटल M था, तो ये आधा मास कितना होगा? ये आधा मास कितना होगा? इतना ही का लिया हो ना एक का, हाँ m/2 होगा। तो यहाँ पे मास m ना लेके आपको क्या लेना है? 1/2 लेना है। बात समझा क्या कि गड़बड़ हो गया? समझाऊं फिर से? तो सर पहले 2 से नहीं करते? हाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते? पहले ही 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों? हमारे पास 2 ट्रायंगल है ना, तो 2 ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे,
बस आप यहाँ पे हाँ चेंज सर, दोनों का मास, दोनों का आधा आधा मास बराबर है। चल फिर से लिख देते हैं, ठीक है। आपने बोला कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या है, mh²/6 है। तो आपने बोला यहाँ पे जो मास है वो m/2 है, क्योंकि पूरे का मास m था, तो आधा का मास क्या होगा, m/2। आपने बोला h कितना है बेटा, h हमने निकाला था कहीं पे, a/√2। तो a/√2 का आपने क्या बोला, स्क्वायर कर लेंगे। फिर नीचे में क्या डिवाइड किससे करना है, तो आपने बोला 6 से डिवाइड करना है, तो हमने 6 भी लिख दिया। अब आप लिख लो, सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। 2 यहाँ से कट कर ले, और अब क्या आ गया, ma² 6 × 12। ना आंसर अब सही है। बोलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ठीक है। ठीक है, बाकी चीजें मैंने यहाँ से मिटा दिया है। अब आराम से इसको कॉपी कर लिया होगा आपने। तो ठीक है, आज का लेक्चर अपन यहाँ तक रहने देते हैं, और अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक का शूट करके फिर डाल देता हूँ उसको। सर पहला कौन सा चैप्टर पढ़ा है सर इलेक्ट्रॉनिक्स में? फर्स्ट चैप्टर जो लिखा हुआ है, पहले मैं यहाँ से वीडियो Instrument। स्टॉप कर देता हूँ, रुक जा। हाँ